हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? सभी दोस्त देखिए, अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे निश्चित रूप से आप सफल होंगे। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एनडीए, टीजीटी, पीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। दोस्त, इसका एक बार लॉजिक समझ लीजिए। देखिए, इस तरह का सवाल दिया है, कहा हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आपको बताना है सही है। दोस्त, इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्त क्या है, जैसे प्रोसेस है उसको भी बताएंगे। दोस्त, हम इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच वैल्यू सेटिस्फाई है जब इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। और इसका मतलब क्या होता है, 2 3 के बीच सेटिस्फाई तो है, अर्थात कोई वैल्यू 2 3 के बीच लीजिए एक्स का और उसको सेटिस्फाई करे, और 2 भी करे 3 भी करे। और इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2 है और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। हम दोस्त कोई भी एक ऑप्शन से पहले चेक करते हैं। दोस्त, यहाँ कहा कि पहले यहाँ से चलते हैं 2 और 3 पे लगाया क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है, ये 3 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही है, अगर 3 पे सेटिस्फाई कर रहा है इसको संतुष्ट करना चाहिए। रखिए दोस्त, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे दोस्त, 3 में से 1 घटाएंगे, आएगा 2 आएगा दोस्त। यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आएगा ग्रेटर देन 2। आप लोग जानते हैं क्या 2 2 से बड़ा होता है? नहीं होता है, बराबर होता है। इसलिए ये ऑप्शन मेरा फेल्ड हो गया है। अब दोस्त, अब क्या रखेंगे, ये इसके आगे जाते हैं। कहा 3 से लेकर अनंत तक जाइए। 3 से बड़ी कितनी वैल्यू लीजिए, कहा कि सबके लिए वो होल्ड करेगा। 3 से बड़ी वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10, कोई मान रख लीजिए अपने मन से। हमने मान लीजिए 4 ही रख लिया, ये सबसे छोटी वैल्यू 4 रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, x बराबर 4 किस में रखेंगे, इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं इसलिए क्या रखेंगे, यहाँ x बराबर 4 4 रखिए दोस्त। 4 में से यहाँ 3 आ जाएगा, ये 4 में से यहाँ 2 आ जाएगा, ये ग्रेटर देन क्या होगा 2। ये बताइए क्या ऐसा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई के क्या 3 4 से बड़ा होता है? ये भी दोस्त कंडीशन फेल्ड हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसको भी क्रॉस कर देंगे। हमारे पास ऑप्शन बचा ए और डी। अगर तीसरा अगर इसमें ऑप्शन दिया होता उस पर हम जाते, तो दिया ही नहीं है, तो आपके पास समय कम है तो ऑप्शन नंबर ए लिख लेंगे पेपर में, क्योंकि इस तरह का वो लोग सवाल देते हैं नॉन ऑफ दिस, कम चांसेस रहते हैं। अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग कट करना है, एग्जैक्ट आंसर लाना है, ये ऑप्शन अगर नहीं हो पा रहा क्योंकि नॉन ऑफ दिस दे दिया है, दोस्त उसको क्या करना होगा, आपको दोस्त एक लाइन यहाँ पर एक और करनी होगी है। तो ये इसके करने क्या होंगे, इसको ऐसे कर लीजिए x माइनस 1 और x माइनस 2। इसको देखिए, ये बराबर का ही काम करता है, बस साइन या ग्रेटर देन बोलते हैं, लेस देन। ये बराबर उस साइड जाएगा, दोस्त वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जैसे बराबर में करते थे, बस ये बराबर का ही काम कर रहा है, बस ग्रेटर देन और लेस देन रहता है सवालों में। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2x और हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 अपान क्या होगा, ये x माइनस 2 यहाँ ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -x में आ जाएगा +3 अपान क्या होगा, ये x माइनस 2 यहाँ पर ग्रेटर देन 0। दोस्त, यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस x के जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, यहाँ प्लस साइन है दोस्त, यहाँ पर x का गुणांक नेगेटिव साइन है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। ये जब भी इस तरह का आपको सिचुएशन आ जाए, तो दोस्त इसको प्लस बनाने के लिए दोनों साइड माइनस से गुणा कर दीजिएगा। तो माइनस से गुणा करने के दोस्त ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, माइनस हो जाएगा। लेकिन दोस्त ये जो साइन है, ये ग्रेटर देन है दोस्त, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है, इनमें बदल जाता है। अर्थात जैसी एक लाइन इसका हम आगे यहाँ लेते हैं, तो दोस्त हमने क्या कर दिया, माइनस से क्या मल्टीप्लाई किया, तो दोस्त यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ x माइनस 2 हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसका साइन चेंज हो गया। साइन इसलिए चेंज हुआ, आप लोग आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्त हमारे पास 2 वैल्यू गई, एक क्या मिल गया, x बराबर आ गया 2 हो गया, x बराबर 3। इसको ऊपर से 0 कर लेंगे, नीचे 0 कर लेंगे, अर्थात 2 वैल्यू मिली और 2 3। अब आइए अंडरलाइन पे ड्रा करेंगे। दोस्त, अंडरलाइन पे जानते हैं हम डिस्कस कराए थे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। हमने बताया था दोस्त, कोई वैल्यू हो, अगर छोटी वैल्यू हो तो बाएं साइड जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और दोस्त बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड जाएगी। तो हम दोस्त देखिए, ये छोटी वैल्यू हो गई, इधर क्या है, बड़ी वैल्यू। अब दोस्त हमने बताया था कि हर एक सवालों में क्या करना होता है, प्लस माइनस प्लस करना होता है। दोस्त प्लस माइनस प्लस कर लेते हैं। अब दोस्त अब क्या करेंगे, ये यहाँ से तो सवाल हम नहीं सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आया, तो यहाँ से मतलब नहीं है, हम यहाँ समझेंगे। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये लेस देन 0 दिखा रहा है, अर्थात जो वैल्यू लेना है
जीरो से छोटा लेना है। हमने बताया था अगर जीरो से लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, ऋण वाली संख्या, नेगेटिव वाली संख्या है, तो नेगेटिव संख्याएं आपको 2 और 3 के बीच मिलेगी। यहाँ पर 2 और 3 के बीच कर देते हैं, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 3। तो लिखने का तरीका लिख देंगे, यक्स बिलोंग टू क्या है, 2 से यहाँ पर 3। यहाँ पर दोस्त यहाँ पर स्मॉल ही ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब अगर अगर आपने ऐसे कर दिया, इसका मतलब क्या है, 2 और 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा। अभी हम लोगों ने देखा था ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहाँ भी रखिए, यहाँ पर, यहाँ भी नहीं करेगा। अगर 2 रखेंगे, 2 घटाएंगे क्या आएगा, ये भी क्या अनंत आ जाएगा, अनडिफाइंड होगा दोस्त। इसीलिए हमेशा ये आप लोग हमेशा इसको ऐसे लिखा जाता है, इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, एक सवाल है, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कहा इसमें दिया गया हमारे पास 2 इनइक्वलिटी का दिया इस बार। अब कहा कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्त इसको पहले एक लाइन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है, या देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे ही गायब कर सकते हैं। अगर एक सवाल में 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 8 जानते हैं, 2 8 से बड़ा होता है, सही है। याद रखेंगे दोस्त, क्या रखना है, 0 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, बड़ा है 4 से, अर्थात -2 छोटा है, अर्थात छोटा है 4 से, सही करा मैं, 4 बड़ा है। तो इस तक आंसर नंबर बी तो होगा ही नहीं। आप ऐसे भी काट सकते हैं, क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि हम जानते हैं 0 इसके बीच आ ही नहीं रहा, लेकिन 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखिए, पहले इसको लॉक कर देते हैं और देखिए क्या करना होगा। ये इसको देखिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसको उस साइड जाएगा, घटाएंगे दोस्त, क्या आएगा ये, आपके पास मिल जाएगा 2x, यहाँ 2x, इसको इधर लाएंगे, घट जाएगा ये दोस्त, क्या मिल जाएगा 6x, क्या होगा ये, यहाँ से 2 3 से 2 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, लेस देन 0 कर सकते हैं। इसका हम लोग जानते हैं कैसे अंडरलाइन पर ड्रा करते हैं। मेरा पहला वाला पार्ट सॉल्व करके इतना लिख लेते हैं, और दूसरे पार्ट भी चलते हैं दोस्त, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा, x+2, उसको इस साइड लाएंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस, क्या होगा, 4x प्लस, आपको 4 मिल जाएगा दोस्त, यहाँ x-1 ग्रेटर देन 0 होगा ये, इसमें घटाएंगे दोस्त, क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा -3x आ जाएगा, और दोस्त यहाँ 6 आ जाएगा। अपान क्या कर लेंगे, x-1, और यहाँ पर ये लेस देन 0। हमने कहा दोस्त दोनों को साइन सेम होना चाहिए, तो माइनस से क्या करेंगे, भाग देंगे, 3 से भाग देते हैं, क्योंकि 3 कट जाएगा ये, क्योंकि 3 से दोनों भाग चला जाएगा। तो इसका एक लाइन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कहाँ पर, यहीं पर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपको मिल जाएगा x-2, दोस्त x-1, इस बार क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अर्थात दोस्त यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू मिली, यहाँ से इस इक्वेशन में x बराबर 1 और 2 मिला था, और यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर क्या है, आपको मिलेगा 3। अब इन दोनों में से आपको कॉमन बताना, क्योंकि ये और ये, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन होगी आपको वो चेक करना होगा, वही मेरा आंसर होगा। आइए हम अंडरलाइन पर ड्रा करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हमारे पास कौन सी वैल्यू बची है, उसको ही लेकर चलते हैं। हमारे पास केवल इतना बचा है, मुझे इतने की ज़रूरत है, वही लेकर चल रहा हूँ। अब दोस्त यहाँ पर क्या है, आपको समझना होगा, ये कोई वैल्यू क्या होती है, -∞ से लेकर +∞ के बीच होती है। पहले मैं इसको ड्रा करता हूँ, किसको, इस इक्वेशन को ड्रा करता हूँ। इसका मतलब क्या है, हम लोग बस जानते हैं, आप लोग यहाँ लिखेंगे छोटी वैल्यू क्या है, 1 आएगी यहाँ पर दोस्त, यहाँ 1 आया, यहाँ पर 2 आया। अब दोस्त हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस चलते हैं दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस चलेंगे, ये ना कर लेंगे। अब दोस्त आपको देखने में क्या लग रहा है, ये ग्रेटर देन 0, अर्थात जो आंसर लेना है प्लस वाला लेना है। दोस्त ये कह रहा है कि मुझे ले जाइए, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ तक इधर जाइए, अर्थात इसकी इक्वेशन का 2 से लेकर अनंत तक जा रहा है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर आप प्लस साइन लेना, प्लस लीजिए, और प्लस साइन आपको यहाँ मिलेगा, ये कह रहा है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 प्लस साइन, इसका मतलब कह रहा है मुझे यहाँ से ले जाइए, कहाँ तक, ये अनंत तक ले जाइए। तो इस सवाल का आंसर लिखना होगा, ये यहाँ पर क्या है, माइनस, क्या है, -∞ से 1, और क्या 2 से इन्फिनिटी तक। लेकिन सवाल में अभी दोस्त हमारा अभी ये रह गया है, ये कहाँ से जाएगा, x बराबर पहले 3 आएगा कहाँ, आप लोग कहेंगे सर x बराबर 3 इसके बाद ही आएगा प्लस वाले में, तो x बराबर 3 यहाँ आएगा नहीं है, क्योंकि x बराबर 3 है, तो 3 क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया। अब दोस्त यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यह अपने आप को इंडिकेट कर रहा है लेस देन 0, अर्थात ये जानते हैं हम लोग, ऐसे जानते भी हैं, ये क्या था, 3 था,
हम लोग इसका करेंगे क्या, 3 प्लस माइनस होगा, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, तो आपको इस साइड जाना, इस साइड ये लेस देन 0 है, अर्थात आपको इस साइड तो जाना ही नहीं है। जब भी जाना होगा ये दोस्त नेगेटिव वाली संख्याएं अर्थात 3 से छोटी वैल्यू लेनी है। इस इक्वेशन के लिए क्या करेंगे दोस्त, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, कह रहा मुझे यहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, ये कह रहा लेस देन 0, मुझे यहाँ से ले जाइए कहाँ तक, ये अनंत तक ले जाइए अर्थात इन्फिनिटी तक। और दोस्त देखिए कौन सी, देखिए ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और कह रहा है कहाँ तक, ये कह रहा है यहाँ पर, इन दोनों के बीच देखिए कहाँ से ये दोनों वैल्यू कॉमन होगी। देखिए ये यहाँ से आ रहा, कहीं कुछ मिल रहा, देखिए यहाँ से वैल्यू पहले देखिए, ये वैल्यू यहाँ से देखिए यहाँ पर तक कॉमन मिल रही थी, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मिल रही है कॉमन, इसको कह सकते हैं ये दोनों में कॉमन थी, क्योंकि हम लोग प्लस वाला साइन लिए थे, यहाँ पर ये दोनों कॉमन हो गए। और वैल्यू कहाँ कॉमन मिल रही है, जब इसको यहाँ पर आपको अटैच करेगा ये, तो इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू कॉमन हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन क्या मिला है दोस्त कह सकते हैं ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर दोस्त कहाँ तक मिल रही है, कहाँ तक, 1 पे 1 लगा देते हैं, 1 पे। इसके बाद दोस्त क्या है, अगला ये बीच में खाली है, अर्थात ये तो जा ही रहा था ये इन्फिनिटी, लेकिन दोस्त मुझे कॉमन तो नहीं मिल रहा है, दोनों में कॉमन जानती है दोस्त से ये इन्फिनिटी तक गया था, तो दोस्त कॉमन वैल्यू इतना मिल गई। इसको जब अगला टर्म जोड़ना होता है तो यूनियन का यूज करते हैं दोस्त। तो इस सवाल का आंसर दोस्त से क्या करेंगे, इन्फिनिटी 2 से 3 के बीच होगा ये, जो ऑप्शन नंबर दोस्त क्या डी सही है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ।